राम जी ने पूछा कौन गए थे? हनुमान जी गए थे ना। तो हनुमान जी ने कहा जी हाँ गए थे और ये खबर लेकर आए हमारी टीम सफल हो गई। ये नहीं कहा मैंने किया, ये सब तो निखट्टू हैं, मनोबल तोड़ रहे थे। आपने देखा होगा ज्यादातर हर कोई आदमी अपना कॉलर ऊंचा करने में और अपनी मैं करने में आगे रहता है, लेकिन हनुमान जी ने अपने को आगे नहीं किया। उन्होंने कहा मेरे दल के द्वारा ये सफलता प्राप्त हुई और हम सब मिलकर सफल हुए हैं, ऐसा विनम्रता से कहा। राम जी प्रसन्न हुए, जानते हैं कि अकेले अनुमान करके आए। जब श्रेय देने का मौका आए कभी अपने आप को नहीं देना, अपनी टीम को। जब आप जीतते हैं तो अकेले नहीं जीतते, आपकी टीम जीता करती है। आप जब सफल होते हैं तो आपके घर का एक छोटे से छोटे व्यक्ति का योगदान भी साथ में काम करता है। आप समझ लीजिए, कहीं सुई काम आती है, कहीं तलवार काम आती है, कहीं बहुत छोटा सा घर का प्राणी काम आता है और कहीं घर का प्रमुख काम आता है। सब लोगों का जब साथ मिलता है तब जाकर शक्ति बनती है और तभी जाकर सफलता आती है। ये आपकी छोटी उंगली बड़ी उंगली सारी जब मिलती हैं तभी पावर बनती है, तभी शक्ति बनती है। और सारी उंगलियां अलग अलग हो जाएं कोई ताकत नहीं। मुट्ठी बंद कर लें शक्ति बनती है। मुट्ठी शक्ति तब बनती है छोटा बड़ा सब एक जगह एकजुट हो जाएं, और एकजुट होने का मतलब है कि सब एक जगह एक जैसे हो जाएं। इसलिए आप देखिए ध्यान से कि ये फूल मैंने पकड़ा तो बड़ी उंगली झुककर उस जगह आ गई कि छोटी के बराबर हो गई, और अंगूठा भी सबके साथ मिलकर एक जैसा हो गया। जब सब मिल गए तो फूल पकड़ा गया। याद रखना, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। जब टीम के सारे मिलकर एक जगह आके खड़े होते हैं तो फूल ही फूल जिंदगी में खिला करते हैं। यही नियम है। मैं करने वाले लोग अकेले रह जाया करते हैं और उसके बाद जीवन में असफल होते हैं, सफल नहीं। हनुमान जी ने ये मैनेजमेंट दिया, इसका नाम ही है दक्षता। कृष्ण भगवान ये कहते हैं मेरा भक्त वो है जो आस करे परमात्मा से, दुनिया की चाह ना करे और पवित्रता को अपनाए, लेकिन दक्ष होना चाहिए। दक्षता का उदाहरण मैंने दिया, जैसे हनुमान जी को काम दिया गया तो हनुमान कैसे भक्त हैं, सेवा मांगते नहीं सेवा ढूंढते हैं। मेरे स्वामी के लिए किस सेवा की जरूरत पड़ेगी वही काम हाथ में लेते हैं। जिम्मेदारी जब दी जाती है खुशी मनाते हैं और ये कहते हैं मुझे इस लायक समझा गया कि ये जिम्मेदारी मुझे दी गई, कितना बड़ा सौभाग्य। मैं करने वाला कोई नहीं, मेरे स्वामी का आशीर्वाद ही सब काम कराएगा, ऐसा समझते हैं। भगवान की राह में लग जाइए, परमात्मा के कार्य करिए। भले ही आप अपना परिवार पालते हैं तो वो भी भगवान का एक कार्य है। आप भोजन बनाते हैं वो भी भगवान का प्रसाद है। आप बच्चों को खिलाते हैं तो आप बाल गोपाल को खिला रहे हैं। आप जिस समय अपने कर्म भूमि में कर्म कर रहे हैं तो वह कर्म भूमि भी आपकी एक पूजा गृह है। भगवान को धन्यवाद देने के साथ में अपने कर्म भूमि में प्रवेश करना और कहना भगवान यहाँ से मैं मान सम्मान भी प्राप्त करूं, धन वैभव भी प्राप्त करूं, लेकिन कर्म की चोरी ना करो, काम चोर ना बनो, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकूं। मेरे अंग संग रहना, मुझे आशीर्वाद देना, मेरी कर्म भूमि मेरे लिए पूजा भूमि बन जाए, तपोभूमि बन जाए, आशीर्वाद दो भगवान, ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। घर में जब प्रवेश करते हैं, शाम को जब अपने घर लौटते हैं तो आप प्रेम मंदिर के रूप में अपने घर की कल्पना करना। मेरा घर, मेरे सपनों का घर, मेरे प्रेम का घर, इस घर में मैं प्रेम लेकर प्रवेश करूं। घर के लोगों को मेरे प्रेम की जरूरत है, मुझे उनके प्रेम की जरूरत है, क्योंकि दुनिया बंधी है प्रेम की रस्सी से। ये रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, इसे टूटने मत देना। टूट गया तो गांठ लग गई, और गांठ लग गई तो फिर गांठ तो गांठ ही है, फिर वो बात नहीं बन पाती। तो अपने घर में प्रवेश करें प्रेम पूर्वक और
शांत मन से। और घर के लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पति जैसे ही घर में आए, पत्नी का फर्ज है शांत होकर और सहज रूप से चेहरे पर मुस्कान लेकर के पति का स्वागत करे। वेलकम करने का तरीका फूल देना नहीं है, लेकिन चेहरे पर फूल जैसी मुस्कुराहट तो रखी जा सकती है। इससे बड़ी और फूल देने की बात क्या हो सकती है। घर में आए, पानी वानी पिलाकर प्रेम से बैठाकर उसके बाद मूड देखकर बात करनी चाहिए। न जाने कौन कौन से कैसे कैसे दबाव तनाव समस्याएं सहकर परिवार की रोटी कमाने के लिए किस किस का दबाव सहकर घर में पति लौटा है। पत्नी का काम है उसे ताकत दे, प्रेम से बांधे। और पति को भी ये कोशिश करनी है दुनिया के सामने कठोर रहे, लेकिन अपने परिवार के सामने तो आदमी को प्रेम और नम्रता का व्यवहार करना चाहिए। ज्यादातर लोग बाहर बहुत भले बनते हैं, घर में आते ही न जाने क्या बिच्छू काटता है। घर में घुसते ही ऐसा लगता है जैसे कोई पुलिस वाला आ गया है तहकीकात करने के लिए। डांटता डपटता घर में घुस के चीखता चिल्लाता हो। घर को अगर आप प्रेम पूर्ण वातावरण में डाल लेते हैं तो देवताओं का वास घर में होता है, लक्ष्मी बसती है वहाँ पर, बरकत पड़ती है वहाँ पर। और जिस घर में हंसना हंसाना चलता रहता है ना, सारे बैठकर हंसें। थोड़ी देर टीवी बंद करके हंस लिया करो। और शाम का समय अपना मधुर शांत बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। शाम को नहीं समय मिले, आप सोते समय ही हाथ मुंह धोकर जब लेटने जाएं तो भले ही बिना बैठे भी लेटे लेटे भगवान का नाम जपते जपते और उसी तरह सो जाओ। और उस समय कह देना चाहिए, भगवान आपकी कृपा से आज का दिन जैसी बुद्धि, जैसी समझ, जैसी अक्ल थी मैंने बिताया। आने वाला दिन और अच्छा हो सके मुझे आप आशीर्वाद दो। कल सुबह उठकर फिर तुम्हें प्रणाम करने के लिए तुम्हारे दर पर मैं आऊँगा। अभी स्वयं को तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूँ। और नाम जपते जपते लेट जाइए और खबर ना रहे खुद की, तो आपका अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड अपने आप अंदर अंदर भगवान का नाम चलाता रहेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपकी नींद भी समाधि बन जाएगी, आपका सोना भी भगवान का भजन बन जाएगा। और जैसे सुबह उठते हैं तो परमात्मा को धन्यवाद दो आज के जीवन के लिए, आज के अवसर के लिए, दिए गए सभी उपहारों के लिए, उपलब्धियों के लिए। भगवान मैं आपका लाख लाख शुक्राना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आज का दिन यादगार बन सके मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ। तेरे नाम के सहारे अपने दिन की शुरुआत करता हूँ। इस तरह से प्रार्थना करके अपने दिन की शुरुआत करना। तो सुबह और शाम दोनों समय अगर आप भगवान से जुड़े रहे तो निश्चित रूप से जुड़ ही जाओगे, कृपा हो ही जाएगी। अपने आप को भगवान से मिलाकर रखिए। तो भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तुम अनपेक्ष सुचिर दक्ष, पवित्रता अपनाओ, दक्षता अपनाओ, उदासीनो गत व्यथा। संसार से उदासीन होकर रहो, उदास होकर नहीं। उदासीन होने का मतलब है तटस्थ होना, रिजर्व रहो। ज्यादा दुनिया के साथ बंधने की, फंसने की कोशिश मत करो। एक में कवि मिले, उन्होंने कहा कविता सुनाए, मैंने कहा सुनाइए। जिंदगी की राह में हम तुम साथ चलेंगे, जिंदगी की राह में हम तुम साथ चलेंगे। थोड़ा तुम चलना, थोड़ा हम चलेंगे, आगे जाके रिक्शा कर लेंगे। कमाल की कविता सुनाई, आगे जाके रिक्शा कर लेंगे। इस दुनिया में ऐसा ही होता है, जो कहते हैं हम साथ चलेंगे, कब कौन साथ छोड़ जाए। लेकिन जो साथ कभी छोड़ता नहीं वो तो केवल परमात्मा है। उसके साथ अपना दिल जोड़िए। और इस दुनिया में अगर सच्चा साथी कोई अपना मिल जाए जो आपके आंसुओं की कद्र करता हो, तो वो साथी नहीं, वो भी भगवान का रूप ही है। कोई कोई ऐसा मिलता है।
जो आपको समझता है, आपका साथ निभाता है, कहीं भी रहें, दूर रहें, पास रहें, लेकिन वो दिल के करीब रहता ही रहता है। तो ऐसे लोगों में परमात्मा बसा हुआ होता है, मतलब वो भगवान की भगवत्ता अपने अंदर जगाए रखते हैं। तो अपने रिश्तों में ऐसी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। लेकिन दुनिया से तो आपको उदासीन ही रहना है, उदास नहीं। दुनिया से ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखिए और बहुत डिटैचमेंट भी नहीं रखो। व्यवहार निभाना है, क्योंकि दुनिया का काम आपके बिना चल जाएगा, पर आपका काम दुनिया के बिना तो नहीं चलेगा। आपको तो किसी न किसी का साथ और किसी का सहारा चाहिए, और जो लोग सबके साथ निभा करना जाता है उसी को लोग कहते हैं बहुत व्यवहारिक आदमी है। आजकल सब तरह की शिक्षाओं के साथ एक शिक्षा दी जाती है लोक व्यवहार की। दूसरों को समझना, दूसरे के दुख दर्द को समझना, मौके पर काम आना और साथ निभाना और ठीक ढंग से बातचीत करना। ये जो प्यार होता है, पब्लिक रिलेशन, इसमें आदमी को बहुत ज़्यादा चतुर और समझदार होना चाहिए। जो इसमें सफल है वो आज की दुनिया में ज़्यादा सफल है। लोग इस क्षेत्र में ज़्यादा कमज़ोर हैं। अपने रिश्ते जोड़ना, रिश्तों की ताकत को पहचानना और उस शक्ति का उपयोग करना। जिसको आ गया वो बहुत जल्दी आगे जाता है। तो ये लोक व्यवहार तो निभाना पड़ता है, लेकिन इस लोक व्यवहार का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया में इतने उलझ जाओ कि आप अपने मन की शांति, दिल का चैन, सुकून खो बैठो। ज़्यादा संबंध जो बनाए रखना है वो अपने भगवान से, अपने गुरु से, अपने नियम से, अपने बड़ों के प्रति सम्मान से आप अपना रिश्ता जोड़ के रखिए। जिस घर में बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहता है और जिस घर में गुरु की वाणी गूंजती है और जो लोग अपने नियम के पक्के और भगवान के भक्त हैं, उनके ऊपर हमेशा ही कृपा बनी रहती है, हमेशा फलते फूलते रहते हैं। कृष्ण आगे ये कहते हैं, गत व्यथा, व्यथाओं को, जो पीड़ाओं को बुलाएं, सिर पर बैठाएं नहीं, हर समय दुख का जाप ना करते हैं। कुछ लोगों को आप देखते हैं ना, जैसे कबीर जी के दोहे में बोला जाता ना, दिया कबीरा रोए, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, दिया कबीरा रोए, जब देखो तभी अपने दुख की कहानी सुनानी शुरू कर दी और ऐसा ऐसा सुनाते हैं, हमारे साथ तो ये हुआ, वो हुआ, ऐसा वैसा। अभी भी पूछो क्या हाल चाल है, बोले हाल कोई अच्छा नहीं है, बस कट रही है जिंदगी। जैसे सेंट्रल जेल में पड़े हुए हैं, कुछ सजा कट गई, कुछ और बाकी कटनी है। तो इस दुनिया में आप जैसे तैसे करके जिंदगी व्यतीत करने के लिए नहीं आए हो, रोने धोने के लिए नहीं आए हो। जिंदगी हंसी के लिए है, मुस्कुराहट के लिए, प्रसन्नता के लिए है। गम की आंधियों के बीच भी मुस्कुराहट के दिए जलाना जिसको आ गया, बस समझ लेना उसको जीना आ गया। कौन ऐसा आदमी है जिसके पास हमेशा सुखी रहा है? ये तो सुख दुख का खेल सबके साथ चलता है, कोई ना कोई कमी तो सबके पास है। भगवान ने सबको बहुत कुछ दिया, सब कुछ तो किसी को भी नहीं दिया। बहुत कुछ दिया, सब कुछ नहीं दिया, ये याद रख लेना। कुछ न कुछ कमी तो हर किसी की जिंदगी में है। आपके पास जो नहीं होता उसी का तो रोना होता है, उसी का तो दर्द होता है, लेकिन जो आपके पास है उसकी तो खुशी आप मनाते नहीं, उसका तो धन्यवाद आप करते नहीं। जिस दिन आपको ये गुण आ गया कि जो आपके पास है उसका गुणगान गाकर भगवान को धन्यवाद करना आ गया, तो बस समझ लीजिए आपकी जिंदगी में खुशहाली आ गई। तो भगवान को धन्यवाद देना सीखें। तूने ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, और जो नहीं दिया वो भी मिल जाएगा। और हो सकता है जो कमी रह गई वो मैं ही कमी मानता हूँ, लेकिन अगर वो पूरी हो भी जाती तो हो सकता है ज़्यादा भला ना होता। भगवान तू ज़्यादा जानता है, तेरी सोच ज़्यादा बड़ी सोच है, मेरा सोचना छोटा सोचना है, इसलिए तू वही करना जो तू उचित समझता है, वही देना जो तुझे ठीक लगता है, उधर ही लेकर चलना जिधर तू ले जाना चाहता है। मेरी मर्जी समझदारी की मर्जी नहीं है, मेरा सोचना समझदारी वाला नहीं है। जो तू करेगा वही ठीक, जो तुद भावे साईं भलीकार।
जो तुद भावे साईं भलेकार, तो सदा सलामत निरंकार। भगवान जो तुझे पसंद आए वही तो करना, तेरी मर्जी ही दुनिया में पूरी होनी चाहिए। ऐसी भावना रखकर मालिक के आगे सिर झुकाना चाहिए। कृष्ण भगवान ये भी कहते हैं सर्वारंभ परित्यागी, मतलब ये कि 50 तरह के काम शुरू करके आदमी खुद को उलझाए रखे, वो आदमी भक्त नहीं है, बल्कि वो आदमी भक्त है जो अपने आप को सुलझाए, काम करने में पीछे ना हटे। कृष्ण तो कर्म योग को महत्व देते हैं लेकिन उलझाने को महत्व नहीं देते। अपने को उलझाओ मत, सुलझाओ, कर्म करो लेकिन उलझन पैदा मत होने दो। अपने मन को शांत, शालीन, संतुलित रखना। अगर आपको आ गया तो आपको जीना भी आ गया और आपको आनंद मनाना भी आ गया। तो मैंने कृष्ण भगवान का एक श्लोक सुनाया, आपने उसको सुना तो जरूर, लेकिन याद रख लोगे तो कृष्ण की कृपा आपको जरूर मिलेगी। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं। और ये तो आप जानते हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है और उसकी कथा भी अनंत है, तो ये 2-4 दिन में तो पूरी होने वाली नहीं है, इसलिए दोबारा फिर आएंगे, फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, छाया रूपेण संस्थिता, तुष्टि रूपेण संस्थिता, दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अनेक अनेक रूपों में माँ जगदम्बा है। किसी के हृदय में जब दया उपजती है तो समझना देवी माता की ही कृपा हुई है। और कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में अपनी कमाई और भगवती की देन से संतुष्ट होकर धन्यवाद करके जी रहा है तो समझना चाहिए असीम अनुकंपा है उसके ऊपर। बुद्धि सुबुद्धि है, सही निर्णय ले पाते हैं तो ये भगवती की दया है। और जो माया छाया बनकर आपके साथ चल रही है तो उसे भी अनुकंपा मानना चाहिए। लक्ष्मी अगर आपके घर में सुख समृद्धि दे रही है तो जगदम्बा की कृपा है। महाकाल, महाकाली, महादेव, महादेवी, ये कहने के लिए दो हैं लेकिन हैं एक ही। इसलिए भगवान शिव तो अर्धनारीश्वर हैं, आधा भाग देवी का ही है, आधा भाग महादेव का है। तो जब आप भगवती माँ को, जगदम्बा को पूजते हैं तो ज्योति रूप में ज्यादातर लोग पूजा करते ही हैं, ज्योत जगाते हैं। और ज्योति जब हम जगाते हैं तो आप 2 चीजें जरूर देखते हैं। दिया जलाने से पहले और दिया बुझ जाए तो उसके बाद एक चीज ध्यान देना कि ये ज्योति आती कहाँ से है और जाती कहाँ है। इसलिए दिया जलाना कहते जरूर हैं लेकिन दिया जगाना होता है, मतलब सोई भी शक्ति को, अप्रकट को प्रकट करना होता है। तो इसका मतलब है कि ज्योति तो आपके अंदर है, माचिस की तीलियों में अग्नि तो है, उसे प्रकट करना होता है। ऐसे ही आपके अंदर शक्ति है, उसे जागृत करना होता है। जिसने जगा लिया अपने अंदर उसने तो लाभ ले लिया, जिसकी माचिस की तीलियां माचिस में हैं और जगाया नहीं तो लाभ कुछ नहीं है। तो शक्ति को जागरण करना होता है, इसलिए शक्ति जागरण के लिए जगराता करते हैं लोग। जगराते में किसकी शक्ति जागती है? ज्यादातर को तो ऐसी देवी आ जाती है वो बाल फैला के, जो फिर उस समय रूप धारण करते हैं। तो उससे तो आदमी यही कहता है महाराज ऐसी तो जागे ही नहीं। और जागना क्या चाहिए? हमारे अंदर की दया, करुणा, शक्ति, सामर्थ्य, हमारा धैर्य, हमारा अन्याय के खिलाफ डटकर खड़े होना। किसी काम को शुरू करें तो उसको जब तक पूरा न कर लें तो बीच में छोड़ना ही नहीं।
परिस्थितियां विपरीत हों तो अपनी हिम्मत नहीं हारना, सुधारते रहना। चिंता हो, लेकिन चिंता के बाद भी आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप चिंता से अपने आप को बड़ा बनाएं और उसका समाधान ढूंढ सकें। ये नहीं कि उसको देख करके इतने घबरा जाएं कि चिंता बड़ी हो जाए और आप छोटे हो जाएं, चिंता ही निगल जाए हमको। चिंता राक्षसी है ना, और आती है तो धुएं का रूप धारण करके आती है। ऐसी राक्षसी है जो धूम्र रूप लेकर के आती है। तो धुआं क्या करता है, गला घोटता है ना और आंसू लाता है। तो चिंता में यही होता है, घुटन महसूस होती है, आंख में आंसू होते हैं, भरे रहते हैं। आदमी किसी को बता नहीं सकता, अंदर अंदर घुट रहा होता है। जब आप अपने अंदर की हिम्मत को जगा लेते हैं तो ये शक्ति का जागरण है। लेकिन आप ये सोचेंगे कि शक्ति का जागरण करने का तरीका क्या हो सकता है, तो ये बात ध्यान रखिए, देवी माता जगदम्बा भक्ति स्वरूपा है और तप भी चाहिए। तो इन दिनों में आप लोग ज्यादा से ज्यादा नाम जपने का और साथ ही तपस्या भी करते हैं। तपस्या में होता है कि जहां आप अपने कोई व्रत वगैरह करते हैं, मतलब अपने स्वाद को जीतना और संयम साधना करना, श्रृंगार पर ध्यान नहीं देना। कितने सारे लोग होते हैं कि इस समय दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाते, लेकिन उसका सीधा मतलब है कि विलासिता की तरफ न जाना, चंचलता की तरफ नहीं जाना, अपने आप को संभालना। तो लोग बहुत सारे बिस्तर पर भी नहीं सोते और खाने पीने में भी अपना ध्यान रखते हैं। तो इस सब का मतलब होता है कि जगदम्बा माँ इससे खुश नहीं होती कि आप क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, कहाँ सोते कहाँ नहीं सोते। हाँ, इससे जरूर प्रकट होती है कि उस साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा, तपश्चर्या करते करते आप जब अपने मन को साधते हैं और आपकी एकाग्रता सधती है, आपका मन टिकता है, उस टिकने से आपके अंदर जागृति की संभावना बनती है। तो देवी को प्रकट होने का रास्ता बनता है। देवी प्रकट होने का मतलब है कि आपकी भक्ति प्रकट होना, आपके जीवन में सुख शांति का आना। इसलिए सब लोगों को अपने जीवन में भक्ति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। गुरु नानक देव जी महाराज ने एक बड़ा अच्छा शब्द कहा, पूजा कीजिए नाम धियाइए, बिन नावे पूजा न होए। मतलब बिना नाम के, नाम सिमरन के बिना आपकी पूजा नहीं होती। शुरू में कहा उन्होंने पूजा कीजिए, नाम धियाइए, कि पूजा तो करो, पूजा करना चाहिए, लेकिन पूजा करने के साथ साथ नाम का ध्यान भी करिए। बिना नाम के पूजा नहीं होगी। मतलब नाम का ध्यान करना, प्रभु का एक नाम जब आप सिमरन करते हैं, नाम के बिना पूजा नहीं। नाम का सिमरन करने का मतलब है कि आपकी पूजा स्थिर होने लग जाए, दृढ़ होने लग जाए। नाम के बिना कहीं पर भी आप समझ लीजिए कि पूजा स्वीकार नहीं हो पा रही है, मतलब पूजा में पंख नहीं लग पा रहे हैं। इसे हम ऐसा समझ लें कि पूजा तो सब लोग करते हैं, फूल चढ़ाए, नैवेद्य चढ़ाया, तिलक विलक लगाया, हाथ जोड़े और कोई मंत्र भी बोल दिया, तो हमारी पूजा का ढंग ज्यादातर इसी तरह का होता है। अब उसमें जो नाम है, नाम से मतलब है प्रभु के नाम को या गुरु के द्वारा दिए गए नाम को सिमरन करते हुए, उसके अर्थ के प्रति भावना बनाते हुए जब अपने मन को आप टिका लेते हैं और उसमें गुम हो जाते हैं, तो उसे कहते हैं नाम का ध्यान करना। उसमें जब आप टिक जाते हैं और आपको अपनी होश नहीं रहती, आप कुछ देर के लिए, भले ही 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट के लिए आप गुमसुम हो करके, स्थिर होकर, संसार बाहर रह जाए, आपके अंदर जो संसार बसा हुआ है ना, वो बाहर रह जाए और परमात्मा की शांति, उसका चैन आपके अंदर
उतरने लग जाए, स्थिर होकर आप टिक जाएं, कनेक्शन जुड़ जाए, कनेक्ट हो जाएं, आप संयुक्त हो जाएं परमेश्वर से, और वहां से ऊर्जा आने लग जाए। मतलब ये कि नाम स्मरण करते करते आप उच्चारण कर रहे हैं, उच्चारण करते हुए ऐसा लगना चाहिए कि जहां आप बैठे हुए वहां उस जमीन से होता हुआ प्रकाश नाम का आपके अंदर से होते हुए सिर तक आ रहा है और सिर से होते हुए आसमानों तक जा रहा है। वहां तक जहां से वो कृपाएं परमात्मा की सूरज में, चांद में, सितारों में चमकती हुई इस धरती पर किरणें आ रही हैं, वहां तक आपका प्रकाश जाए और फिर वहां से ऊर्जा खींचते हुए अपनी तरफ लाए। श्री राम हरि ओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो भी आप जप रहे हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। और फिर एक समय आ जाए कि जाप बंद, होठ बंद, आप जहां बैठे अपने आनंद में स्थिर होकर वहीं एहसास करें कि प्रकाश आपके अंदर आ रहा है और आप आनंदित हो रहे हैं। अब यहां से कनेक्शन आपका जुड़ा और प्रकाश से आप भर गए। प्रकाश से भर गए तो आप कुछ समय के बाद अनुभव करेंगे कि आपके अंदर की बहुत सारी कालिमा निकली है, आप पवित्र हो रहे हैं। अब ये जो एक पवित्र व्यक्ति की तरह आपका व्यक्तित्व हो गया, शांत व्यक्तित्व हो गया, उस स्थिति में कहना चाहिए कि आपने नाम का ध्यान किया। ये जो कहा ना, पूजा कीजिए नाम ध्याइए, अब यहां नाम ध्यान वाली बात हुई। बिन नावे पूजा ना होई, तो बिना नाम के पूजा होती नहीं है। नाम जपा, ध्यान लगा, ध्यान टिका, तो अब मानना चाहिए कि पूजा पूरी हुई है आपकी। अब शक्ति जागरण वाली बात संभव है। इसलिए कभी भी जल्दबाजी करके पूजा नहीं करना। पूजा करते करते, नाम जपते जपते, स्मरण करते करते मन टिके और आप खो जाएं। और जैसे ही आप खो जाएं, बस उस समय आप पहले तो अपने आत्म स्वरूप से परमात्मा तक जुड़ें और फिर परमात्मा की शक्तियों को अपने अंदर आने दें। मजा तब है जब वो प्रकाश आ रहा हो और आप ये अनुभव करें कि सिर से आते हुए मेरे माथे पर ठहर रहा है और मेरा भाग्य सौभाग्य में बदल रहा है। अनुभव करो कि सौभाग्य बढ़ रहा है, प्रसन्नता बढ़ रही है, शक्ति बढ़ रही है, सामर्थ्य बढ़ रहा है, मैं भाग्यवान हो रहा हूँ, मैं संतुष्ट हो रहा हूँ, मैं कृपा पात्र हूँ, मुझे वरदान मिल रहे हैं, मैं प्रभु का प्यारा हो गया हूँ, मैं पवित्र होकर उसकी गोद में बैठ रहा हूँ। दया हो रही है, मेहर 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 मेहर, दया प्रभु आपकी, धन्यवाद 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 करते करते स्थिर हो जाओ। जैसे जैसे स्थिर होते चले जाओगे आप देखना कितनी मेहर होती है। गुरु नानक देव जी के ये शब्द बहुत अद्भुत है, क्योंकि जो जहां अनुभूति बोलती है ना, जहां अनुभव बोल रहा होता है, वो मंत्र से भी बड़ा मंत्र है। इसलिए ये ध्यान रख लेना कि पूजा करते हुए नाम का ध्यान करना है और नाम के ध्यान बिना पूजा नहीं होती, मतलब अधूरी होती है। जो कहते हैं ना, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, मतलब सीधा क्या हुआ कि उसका श्रृंगार, उसकी सारी चीजें अगर अपने पति को अपने साथ जोड़े हुए है, घर के अंदर प्रेम प्यार है, घर में रिश्ता दृढ़ है, सगापन है, तो फिर तो वो श्रृंगार, वो गहने सब कीमती हो गए।
और अगर आपका रिश्ते नाते, आपके व्यवहार अपने संबंधों को बना ही ना पाए, आप कितने ही बड़े घर के हों, कितने ही बढ़िया गहने पहनते हो, कितने बढ़िया वस्त्र पहनते हो, कोई भी भाषा में बात करते हो, फ्रेंच बोलें, जर्मन बोलें, इंग्लिश बोलें, लेकिन आपको अपना रिश्ता निभाना नहीं आया तो श्रृंगार अधूरा, आभूषण अधूरे, रिश्ता ही नहीं जुड़ पाया। तो आपकी पूजा में जब तक रिश्ता नहीं जुड़ा तब तक कृपा हो ही नहीं सकती। रिश्ता जोड़िए, रिश्ता जोड़ना आना चाहिए। और रिश्ता जोड़ने का मतलब ये हुआ है कि वो आपको अपना ले और आप उन्हें अपना लें। भगवान आपके हो जाएं, आप भगवान के हो जाएं। और पूजा करते समय आप अपना हाथ पकड़ाते हैं उसको, नाम ध्यान करते करते प्रभु आपका हाथ पकड़ते हैं। आपने हाथ उठाया, ध्यान हुआ तो उन्होंने हाथ पकड़ा, नियम बनने लग जाते हैं। इसलिए सबसे पहले पूजा जरूरी। पूजा में क्या करना होता है? मंदिर जाओगे, शीश झुकाओगे, मुख से नाम उच्चारण करोगे, तो सिर झुकाना, हाथ जोड़ना पहले होता है। हाथ कौन जोड़ता? अकड़ा हुआ आदमी तो नहीं जोड़ेगा, नम्र व्यक्ति ही हाथ जोड़ेगा। मतलब हुआ पूजा में विनम्रता, पूजा में सिर झुकाना। दूसरा मतलब हुआ अकड़ को भूल जाना। कोई भी अकड़ पकड़ को दूर कर देती है, अकड़ से पकड़ चली जाती है। आप अकड़ेंगे रिश्तों में, रिश्तों की पकड़ खत्म हो जाती है। भाई भाई एक दूसरे पर अकड़ने लग जाएं तो अकड़ से पकड़ गई, और दोनों एक दूसरे के लिए झुकते हैं, एक दूसरे का लिहाज करते हैं, प्यार करते हैं, तो अकड़ बीच में नहीं है तो रिश्ता बना हुआ है। इसलिए अकड़ोगे नहीं तो पकड़े रहोगे, और अकड़ोगे तो पकड़ छूट जाएगी। तो पहले क्या सिखाया जाता है कि पूजा में आप झुकना सीखते हैं, अहंकार गलाना सीखते हैं। कितना अहंकार गल जाए कि मुझे मेरी खुद की खबर ना रहे, मैं क्या हूं, जो कुछ है तू ही तू है। इसलिए भगवान की भक्ति में बोलना होता है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू ही है, सब कुछ तू ही है, मैं कुछ भी नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। मेरे अंदर मेरा जो भी कुछ गुण दिखाई देता है ना, वो कुछ भी नहीं है, और अगर है तो वह फिर तेरे कारण ही है, तेरी कृपा के कारण है। इसलिए जब तू मेहर करता है तो सब कुछ मिलता है, तेरी दया ही सब कुछ है। इसे स्वीकार करना चाहिए। मैं और मेरे को छोड़ दे, तू और तेरा, ये याद रह जाए तो पूजा यहां से शुरू होती है। मैं ही मैं जहां है वहां आदमी की पूजा नहीं हो सकती। पहले अहंकार गलाना सीखता है। इसलिए सभी जितने महान पुरुष हुए हैं, महात्मा बुद्ध के संबंध में कहा जाता है कि उनको बहुत फरियाद करके कुछ लोग अपने अकाल ग्रस्त क्षेत्र में लेकर गए थे। महाराज यहां बारिश नहीं हो रही, और जैसे वो गए वहां और उन्होंने बैठकर थोड़ी देर ध्यान किया, उनके साथ सब लोग शांत हो गए, और फिर सबको जैसे उन्होंने कहा कि आकाश की तरफ हाथ उठाओ और अपनी शांति की तरंगे भेजो।